हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब एक और न्यूज आ गई कि जो हमारे बैंकों का 2019 और 20 में एक मेगा मर्जर हुआ था। अब मेगा मर्जर टू, जैसे हम लोग देखते हैं जीएसटी वन, जीएसटी टू, तो ऐसे मेगा मर्जर टू। और इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि हमारे कम से कम दो बैंक दुनिया में 20 बैंकों में आए, और आज की तारीख में हमारा कोई भी बैंक 20 बैंकों में नहीं आता। केवल एक स्टेट बैंक है जो टॉप 50 में 43 नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये न्यूज एक तरह से बहुत अच्छी भी है, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, इस पर हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सारी वो न्यूजें जो आपसे सीधे कंसर्न रखती हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे इस मेगा मर्जर की, और इस मेगा मर्जर से क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले, सरकार की सोच, इसमें मंशा क्या है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पहला जो मेगा मर्जर हुआ था वो 2019-20 में हुआ था। अब यहाँ पर जो बड़े वाले 10 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी हमारे आजकल जो चल रहे हैं, उनको मर्ज करके चार बड़े बैंक बनाएंगे, जिसमें से दो कम से कम दुनिया में 20 नंबर पर आते हैं। कम से कम दो बैंक तो ऐसे बनाने की बात की गई है। और ये मर्जर जो है पहले स्टेट बैंक के और बाकी कई सारे बैंकों में हुए थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इससे फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब बड़े बैंक बनेंगे तो उनकी सबकी कैपिटल जुड़ करके इतनी बड़ी हो जाएगी, और उनकी लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी। और जैसे हम देखते हैं कि एक सड़क पे अब जाएं तो चार बैंक दिखाई देते हैं, तो पास पास में कई बार तो एक बिल्डिंग में 10 बैंक भी होते हैं। तो उससे क्या फायदा, उसमें अगर हम उतनी जगह में एक या दो बैंक रखेंगे तो उतने बैंकों का वो खर्चा बचेगा। तो बेसिकली बैंक अपनी कैपिटल बढ़ाने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और ग्लोबल में रिकॉग्नाइज होने, जब टॉप 20 में आएंगे तो नाम आएगा। और जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, यहाँ पर हम आपको बात बता दें कि जब बड़े बैंक बनेंगे, सारे बैंक मिलेंगे, तो सबकी सबकी टेक्नोलॉजी को मिला करके एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। कस्टमर को भी कन्वीनियंस होगा और बैंकिंग जो है उसके लिए आसान हो जाएगी। नुकसान की बात करते हैं। देखिए, हमारे वहाँ जितने बैंक है, पहले तो बहुत सारे बैंक थे, 50 से ज्यादा बैंक। फिर उनको करके 26-27 पे लाया गया, फिर उनको करके 10-12 पे लाया गया। तो सबका अलग कल्चर है, अपना अलग आईटी सिस्टम है सब में, तो उसको मर्जर करना एक आसान काम नहीं होगा। एम्प्लॉय भी सब लोग उनके ट्रांसफर, रीट्रेनिंग, एडजस्टमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक फायदा भी होगा, क्योंकि जब दो ही बैंक रहेंगे और हर शहर में उन दो ब्रांच बैंकों की ब्रांचें हो जाएंगी, तो ट्रांसफर में कहीं भी कोई मांगेगा तो लगभग मिल जाएगा। रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, तो जो अभी तक बैंक है वो हमारे रीजनल कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हम बात करते थे पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, या हम आज की तारीख में बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कुछ बैंक किसी एरिया के लोग पसंदीदा बैंक हुआ करते हैं, जब वो मर्ज हो जाएंगे तो मर्ज होने के बाद थोड़ा यहाँ पर दिक्कत भी होगी और सर्विस डिस्ट्रप्शन होगा। अब उसमें क्या, शुरू शुरू में आईएफएससी कोड हमारा इतना है, तुम्हारा कितना है, ये कंफ्यूजन्स पैदा हो जाएंगे। और उसके अलावा रिस्क कंसंट्रेशन, जब बड़े बैंक होंगे तो वो बड़े बैंक में बड़ा अमाउंट करेंगे, बड़ी एक्टिविटी में करेंगे, तो उससे भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम मर्जर के बाद अपने बैंकों की पोजीशन की बात करें, तो एसबीआई इंडिया में सबसे पहला बैंक है, और उसके बाद एचडीएफसी आता है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह आते हैं। तो इन बैंकों की अगर बात करें तो यहाँ पर मर्जर के बाद हमारा बैंक टॉप 20 में आएगा। जो भी दो बैंक होंगे तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। एसबीआई हमारे वहाँ टॉप है इतने पर, ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी आता है। तो यहाँ पर दुनिया में जब हम देखते हैं तो हमारा चाइना का ये बैंक है, यहाँ पर यूएसडी 5.7 ट्रिलियन, और हम जो है यहाँ पर यूएसडी जो है 745 बिलियन पे हैं। तो बिलियन ट्रिलियन और भी ज्यादा होता है, तो वहां तक नहीं है। यहाँ तक कि एक स्विट्जरलैंड का बैंक है, हम उसके आधे पर भी नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे, इसका लगभग डबल करते हैं तो हम उसके आधे पे भी नहीं है, जो कि बहुत टॉप में नहीं बैंक है। तो चाइना का इतना बड़ा बैंक है, यूएस का इतना बड़ा बैंक है, यहाँ तक हमें पहुंचने की बात यहाँ पर सोचनी होगी, तभी हम अपनी पहचान बना पाएंगे और कॉम्पिटिटिव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अब अगर हम देखते हैं कि जो बैंक का मर्जर होगा, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दिया है, और इसका जो टारगेट रखा है 2047 तक रखा है, और 2047 तक हम ये काम करेंगे। फेजेस में होगा, कुछ काम अभी से शुरू होगा 30 तक, 30 से 40 तक,
तो वहां पे टारगेट बहुत लंबा रखा गया है। अब अगर हम बात करें किसी जो न्यूज हमारी इस रिलेटेड जो न्यूज चल रही है आजकल, तो इस न्यूज में जो है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हुआ है कि भैया ऐसा ऐसा हम करेंगे, और अपनी जो है कंट्री में लगभग दो ही ऐसे बैंक रखेंगे जो दुनिया में वो रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा काम जो डीएफएस के सुपरवि जो ऑफिशियल होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, उनकी तहत ये होता है। और यहाँ पर अभी पिछले 2-3 दिनों से पब्लिक सेक्टर बैंक में एक मंथन चल रहा है 2025 में। तो इस मंथन के तहत ये एक्सरसाइजेज जो है की जा रही है, इस मंथन के तहत ये एक्सरसाइजेज की जा रही है। अब जैसे बात करें, ये सारे बैंक आपने देखा था कि ये बैंक उसमें शामिल हुई, तो बहुत मतलब पुरानी बात हो गई। तो 7 PSBs का भी सिस्टम चल रहा है, तो उसको और भी ज्यादा वो करके कम करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, साइज बढ़ेगा तो ये जो, अगर हम साइज इकोनॉमी का साइज की बात करते हैं तो हम, तो अभी हमारी इकोनॉमी थर्ड में पहुंचने वाली है, अभी फोर्थ पे है, तो धीरे धीरे करके थर्ड में पहुंच जाएगी। तो उस हिसाब से बैंकों का बड़ा होना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये आज की न्यूज थी, और इससे आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा अगर हम कैरियर की बात करें, तो अभी क्या था, स्विचिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते थे। अब जब 2-4 बैंक रह जाएंगे तो आप एक जगह से जल्दी स्विच नहीं कर पाएंगे, तो इससे जो एक एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, नॉलेज की इंक्रीज होती है, मिक्स कल्चर सीखते हैं, उसमें थोड़ा कमी आएगी। और जब आप 2-3 बैंकें रह जाएंगे, आपको वही काम कर रहा है, तो थोड़ा मोनोटोनस टाइप का यहाँ पर आपका जॉब हो जाएगा। आपको उनके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना पड़ेगा। पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक रीजनल जो अप्रोच थी वो कम हो जाएगी। हाँ, साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजनल अप्रोच रहती थी, एक नाम रहता था वहां पे कि भाई मेरा बैंक वाला है, तो वहां पे कन्वीनियंस जो होती थी वो नहीं होती। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है कि ये सब दिक्कतें नहीं आए, लेकिन अल्टीमेटली ग्लोबल स्टैंडर्ड में हमको जाना है, तो सरकार का एक अच्छा कदम माना जा सकता है। क्योंकि अभी पीछे जो कंसोलिडेशन हुआ था मेगा मर्जर एक का, तो उससे भी बहुत ज्यादा पब्लिक को थोड़े दिन दिक्कत आई थी, लेकिन आजकल सब कुछ जो है स्ट्रीमलाइन वो चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने इस सब्जेक्ट पे आज वीडियो बनाया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसको सब लोगों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।